वेल हेलो एंड वेलकम टू सुदर्शन स्टूडियो। बहुत सालों बाद मैं आज ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और बाय द वे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। वही सोच रहा था कि कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ मसाला मिले एजुकेशन के ऊपर। बाय द वे आपको एजुकेशन के ऊपर अभी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस बंद होने से वहीं पे स्कूल कॉलेजेस के अंदर कुछ अटपटांग उटपटांग सी चीजें होने में, जैसे कि अभी राजस्थान में हो रहा है। आपको ट्विटर पे डाल दीजिए, आपको राजस्थान की बहुत सारे स्कूल्स की खबरें मिल जाएंगी। स्कूल बंद होने से लेके शिक्षकों के बीच में कुछ कुछ होता है, कुछ होता है यार। ऑफ कोर्स कुछ कुछ होता है, इंसान है। तो वो छोड़िए, बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है फिलहाल एजुकेशन सेक्टर के हैदराबाद और महाराष्ट्र में। देखिए, कुछ साल पहले जब मैं हैदराबाद आया था जॉब के लिए, टीचर बनने के लिए, तो मैंने सुना था कि हैदराबाद बहुत अच्छा है एजुकेशन के सेक्टर में। बट जब आप इस खाई में गिरते हो, इस एजुकेशन बिजनेस में जब आप आते हो, ठीक है, इस एजुकेशन सेक्टर में, तब आपको पता चलता है कि यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है जैसे ऊपर से दिखाई जाती हैं कि बहुत अच्छा एजुकेशन है। यहाँ पे किस तरीके से बहुत अच्छा बनाया जाता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। राज धीरे धीरे खोलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। एक ही साथ अगर आपको बता दिया जाए हर चीज़ तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस वीडियो को हम बहुत शॉर्ट रखते हैं। अम, इस वीडियो का एक्चुअली टाइटल है महाराष्ट्र वर्सेस हैदराबाद स्कूल, यानी महाराष्ट्र और हैदराबाद के स्कूल्स के कुछ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो पहले तो महाराष्ट्र स्कूल्स, अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो बहुत सारे स्कूल्स के जो नाम है ना, वो आपको फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे मिलेंगे। जैसे गांधी जी स्कूल हो गया, महात्मा फुले हो गया, शिवाजी स्कूल हो गया, या उनके कॉलेजेस हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, अंबेडकर स्कूल्स एंड कॉलेजेस हो गए। ठीक है, तो आपको सुभाष चंद्र बोस, तो इन फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे, या किसी जो पॉलिटिशियंस जो थे, समाज सुधारक थे, उनके नाम पर आपको मिल जाएंगे स्कूल एंड कॉलेजेस के नाम। बट वहीं पे हैदराबाद में ऐसा नहीं होता। अगर आप हैदराबाद में कई स्कूल्स एंड कॉलेजेस के नाम अब प्रेजेंटली देखेंगे या कुछ साल पहले यानी 10-12 साल पहले से, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और वो है स्कूल्स के नाम जो है बिल्डर्स, या ये यूं कह लीजिए बिजनेसमैन बिल्डर्स हो गए, या रिसेंट के जो पॉलिटिशियंस एमएलएस जो हैं, इनके खुद के नाम पर अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते हैं। अगर टैक्स और कुछ प्रॉब्लम, गवर्नमेंट के कुछ अगर प्रॉब्लम ना हो, तो ये अपने पत्नी के नाम पे या किसी के नाम पे रख देते हैं। बट आपको फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे नहीं दिखाई देंगे, आपको दिखेंगे इन्हीं के रिलेटिव्स, बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के नाम पे दिखाई देंगे कॉलेजेस या स्कूल्स। तो एक तो डिफरेंस आ गया यहाँ पे। दूसरी चीज जो है, महाराष्ट्र में जो भी स्कूल होता है ना, वो एक अनुदानित स्कूल होता है, यानी कि एक प्रपोजल दिया जाता है गवर्नमेंट के पास, हमारे पास इतने बच्चे हैं और हमें गवर्नमेंट एडेड स्कूल बनना है। इसी के नाम पे यही जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस महाराष्ट्र में होते हैं, टीचर्स की नियुक्ति करते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, प्यून हो, प्रिंसिपल हो। तो प्यून से लेके प्रिंसिपल तक, चपरासी से लेके ऊपर के ओहदे तक, वहाँ का जो बैठा हुआ वो जो स्कूल का संस्थापक है, संस्थापक आप यूँ कह लीजिए कि चेयरपर्सन। ठीक है, अब ये चेयरपर्सन जो होता है, ये एक पॉलिटिशियन होता है। ठीक है, ये पॉलिटिशियन या ये पॉलिटिशियन के करीबी दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा टीचर या कौन सा प्यून, चपरासी हमारे स्कूल में नियुक्त किया जाएगा। यानी कि उनको डोनेशन दे के लिया जाता है, ना कि किसी एग्जाम पे, ना ही किसी काबिलियत पे। यहाँ पे शुरू होता है 5 लाख से लेकर करीबन करीबन 25 से 30 लाख, अगर आपको परमानेंट टीचर बनना है तो। और ये पैसा आप कब दोगे, कैसे दोगे? आप फ्री में काम करके कुछ सालों के बाद, जब आप कंप्लीट यानी करीबन 8 साल या 10 साल के बाद जब आपका पैसा चुकता हो जाएगा, तब आपको रेगुलर पेमेंट मिलेगा। यानी कि जब वो स्कूल या कॉलेज ग्रांट मिलेगा, उसके बाद आपको फुल पेमेंट मिलना शुरू होगा। और वो भी ऐसे कि कभी कभी 3 महीने में एक बार आपको आएगा, या कभी 6 महीने में। तो कुछ इस तरह के होते हैं महाराष्ट्र के कुछ एजुकेशन सेक्टर। वहीं पर आपको हैदराबाद में जब आप आओगे, तो स्कूल एंड कॉलेजेस जो है पूरे के पूरे प्राइवेट हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट इतनी कम है, गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत ही कम है बेसिकली। तो जितने कम, उतना ही आप यूं समझ लीजिए कि लोगों के बीच में जागरूकता नहीं है।
गली गली में, जैसे कहते हैं ना कि मुंबई के मरीन ड्राइव पे चले जाओ और जहाँ पे पत्थर मारोगे वहाँ पे प्रेमी जोड़ा मिल जाएगा, वैसा हैदराबाद में है। आप एक पत्थर मारो ABCD वाला, आपको एक ना एक स्कूल मिल ही जाएगा। और हर एक स्कूल प्राइवेट, हर एक स्कूल किसी न किसी पॉलिटिशियन के नाम पे जुड़ा रहेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहेगा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर ये होता है कि टीचर्स की जो भर्ती होती है ना, वो किसी दबाव पे नहीं होती। ये यहाँ पे टीचर्स की भर्ती जो होती है, प्राइवेट में बता रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट तो ऐसे भी बहुत कम है यहाँ पे। तो प्राइवेट में ऐसा होता है कि आपको डेमो देना पड़ता है, आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और बस आपका सिलेक्शन हो जाता है। 3,000 से लेके 60-70 या 1 लाख तक आपको मिल जाती है प्राइवेट में सैलरी। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पे इतने सारे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत ही कम। और जिस MLA या जिस पॉलिटिशियन का स्कूल उस एरिया में है, उसी एरिया में गवर्नमेंट या एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चल रहा है या गवर्नमेंट का एक सेकेंडरी या मिडिल स्कूल चल रहा है जिसकी हालत बहुत खुद खराब है। MLA जो अपना खुद का स्कूल ओपन करने के लिए आता है, एनुअल डे पे आता है, वो उसी एरिया के यानी अपने ही एरिया के गवर्नमेंट स्कूल में जाके ये नहीं देखता कि उसकी हालत कैसी खराब है, उससे उससे कोई मतलब नहीं है। स्कूल गवर्नमेंट कैसा चल रहा है, कितने बच्चे हैं, किस तरीके से वो यहाँ पे स्कूल में पहुँचते हैं, क्या पैदल आते हैं या ट्रांसपोर्ट आता है, बस से है, ऑटो से है, किस तरीके की फैसिलिटी है, यहाँ तक कि बेसिक हाइजीन तक की फैसिलिटी नहीं है हैदराबाद के गवर्नमेंट स्कूल्स में। एंड दैट्स अ रियल फैक्ट। बच्चों को बहुत मुश्किल होती है पर्सनल हाइजीन के नाम पे, वो कहाँ जाए पता नहीं। आप कोई देख लीजिए, आपको अगर ये पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं या इस ऑडियो को आप सुन रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बड़े बड़े स्कूल्स में आपके पास वॉशरूम ज़रूर होंगे, बट गवर्नमेंट स्कूल के वॉशरूम्स इतने खस्ते हैं कि वहाँ पे टीचर्स नहीं तो बच्चे कैसे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बात है प्राइवेट स्कूल्स की, बोथ साइड महाराष्ट्र हैदराबाद की। बट एक चीज़ कॉमन है दोनों ही जगह में, और वो है फीस। फीस जिस तरीके से धड़ल्ले से बढ़ती जा रही है, आप राजस्थान का देख लीजिए, बट आउट ऑफ द टॉपिक, राजस्थान का आप स्कूल देख लीजिए। अभी अगर रिसेंट अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा तो बहुत सारे स्कूल्स को क्लोज कर दिया गया है। वही हाल हैदराबाद में भी होने वाला है। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स बढ़ते जा रहे हैं बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के, बिना उसके जांच पड़ताल किए हुए, ग्राउंड बेसिक है या नहीं, एक्सपेरिमेंटल लैब्स है या नहीं, इनफ टीचर्स है या नहीं, उसको न देखते हुए स्कूल्स इस तरीके से एक एक सिंबल 5-5 या 6-6 फ्लोर की बिल्डिंग में ऐसे खोलते जा रहे हैं कि ओपनिंग होती जा रही है स्कूल्स की, कि गवर्नमेंट स्कूल्स का नाम बहुत कम हो रहा है। और उसकी वजह से एक दिन गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो जाएंगे हैदराबाद में और सिर्फ रह जाएगा प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेटाइजेशन। यही हाल सिर्फ हैदराबाद का नहीं बल्कि महाराष्ट्र का भी होगा बहुत जल्द। आप अपनी आंखों से देख लिया 10 साल पहले किस तरीके के स्कूल्स थे प्राइवेट और गवर्नमेंट के रेशियो में, और अब कैसा है, अब फीस कैसी बढ़ती जा रही है। अब तक के लिए बस इतना कि महाराष्ट्र और हैदराबाद के स्कूल्स के डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज लेके आता हूँ कुछ और एजुकेशनल सेक्टर्स के बारे में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड कीप वॉचिंग सुदर्शन स्टूडियो। आगे और कई ऑडियोज एंड वीडियोस अपलोड होंगे यूट्यूब पे। क्रॉस माई फिंगर्स, आप जल्द ही सुनोगे नेक्स्ट वीडियो को भी। थैंक यू फॉर लिसनिंग बाय द वे, एंड टेक अ गुड केयर ऑफ यू, योरसेल्फ, एंड रीड, लर्न, enhance your beauty, brain beauty.